आपको जानकर हैरानी होगी कि एआई ने कैसे एक गर्भवती महिला की जान बचाई और उसकी डिलीवरी भी करवाई। हम तो एआई को सिर्फ फोटो एडिटिंग और वीडियो बनाने तक ही जानते हैं, लेकिन आजकल एआई का इस्तेमाल उन्नत इलाज में भी हो रहा है। समय पर मिली जानकारी और सतर्कता की वजह से एक साथ 2 जिंदगियां बच गईं। पूरी कहानी जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। सायरा बानो, मुंबई के धारावी इलाके की रहने वाली एक 26 वर्षीय महिला, अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी। 8वें महीने में वह सायरा हर हफ्ते सियोन अस्पताल में चेकअप के लिए जाती थी। उसका पति आमिर, एक ऑटो रिक्शा चालक, हर बार उसे खुद अस्पताल छोड़ता था। उस दिन भी सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सायरा को पेट में हल्की हल्की ऐंठन हो रही थी। कुछ देर बाद वह अचानक पसीना पसीना हो गई। उसका ब्लड प्रेशर गिरने लगा और सांसें तेज चलने लगीं। ड्यूटी पर मौजूद नर्स राधिका ने उसे इमरजेंसी रूम में ले जाया। सियोन अस्पताल में हाल ही में एक नया एआई संचालित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम CDSS लगाया गया था। यह सिस्टम मरीज के लक्षण, जांच रिपोर्ट और जीवन संकेत वाइटल साइंस की जानकारी लेकर गंभीर स्थितियों का अनुमान लगा सकता था। डॉ. शारमिन खान, एक युवा गायनोकोलॉजिस्ट, सायरा के रिपोर्ट्स और ब्लड प्रेशर जैसे डेटा इस सिस्टम में डालती हैं। चंद सेकंड बाद स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, अलार्म, संभावित प्लेसेंटा अक्रेटा की स्थिति, तत्काल सर्जिकल हस्तक्षेप की सिफारिश। डॉ. शारमिन चौंक जाती हैं। प्लेसेंटा अक्रेता एक खतरनाक स्थिति होती है जिसमें प्लेसेंटा अपरा गर्भाशय की दीवार से असामान्य रूप से चिपक जाता है। इससे प्रसव के दौरान जानलेवा रक्तस्राव हो सकता है। सायरा की बाहरी स्थिति देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल था, लेकिन एआई की चेतावनी साफ थी। डॉ. शारमिन के सामने अब एक दुविधा थी। क्या वो एआई की बात माने और तुरंत इमरजेंसी सर्जरी कराएं, या प्रतीक्षा करें कि स्थिति और स्पष्ट हो? नर्स किरण बोली, मैम, क्या ये अलार्म जरूरी है? हो सकता है सिस्टम ने गलत अनुमान लगाया हो। शारमिन बोली, और अगर सही निकला तो? देर हो गई तो ना सायरा बचेगी ना उसका बच्चा। यह सुनते ही वरिष्ठ डॉक्टरों से बात की गई और एक इमरजेंसी ऑपरेशन टीम तुरंत तैयार की गई। एआई सिस्टम ने ऑपरेशन से पहले ही सायरा की संभावित स्थिति का पूरा विश्लेषण कर लिया था। सिस्टम ने यह भी बता दिया था कि कितनी मात्रा में रक्त की जरूरत पड़ सकती है, कौन सी दवाइयां देनी होंगी और किन विशेषज्ञों की जरूरत हो सकती है। ऑपरेशन शुरू होते ही सायरा के गर्भाशय की हालत देखकर पूरी टीम सन्न रह गई। एआई की भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। प्लेसेंटा गहराई तक चिपका हुआ था और खोलते ही खून की धार बह निकली। लेकिन ऑपरेशन टीम पहले से तैयार थी। 4 घंटे तक चले जटिल ऑपरेशन के बाद एक सुंदर और स्वस्थ बच्ची का जन्म हुआ। सायरा की हालत नाजुक थी लेकिन स्थिर। अगली सुबह सायरा की आंख खुली। सामने आमिर बैठा था, आंखों में आंसू लिए। पास ही उसकी नवजात बच्ची पीसफुली सो रही थी। नर्स ने मुस्कुराकर कहा, बहुत भाग्यशाली हो तुम सायरा। एआई ने समय रहते खतरे की चेतावनी दी, वरना। सायरा की आंखों में नमी आ गई, लेकिन होठों पर एक मुस्कान थी। वह बच्ची की तरफ देखने लगी, मानो जीवन को फिर से पा लिया हो। डॉ. शारमिन कमरे में आई। नर्स ने कहा, मैम, अगर आपने एआई पर भरोसा ना किया होता तो शायद आज ये मां और बेटी जिंदा ना होते। शारमिन मुस्कुराई। विश्वास दोनों पर था, उस मशीन पर भी और अपने फैसले पर भी। इस घटना के बाद सियोन अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की मीटिंग हुई। कई वरिष्ठ डॉक्टर जो पहले एआई सिस्टम के खिलाफ थे, अब इसके समर्थन में सामने आए। इस घटना को मेडिकल जर्नल्स में भी प्रकाशित किया गया और इसे भारत में एआई तकनीक के स्वास्थ्य सेवा में क्रांतिकारी कदम के रूप में देखा गया। अब अस्पताल के हर वार्ड में एआई डिसीजन सपोर्ट सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया। सायरा और आमिर ने अपनी बेटी का नाम रखा, आशा। आशा, जो सिर्फ एक बच्ची नहीं बल्कि उस उम्मीद का नाम थी जो एक मशीन के माध्यम से जीवन बनकर लौटी थी। सायरा अक्सर कहा करती, उस दिन भगवान मेरे पास मशीन के रूप में आए थे, चुपचाप लेकिन समय पर। यह कहानी एक तकनीक की नहीं, विश्वास की है। यह इंसानों और मशीनों की साझेदारी की कहानी है, जहां सही समय पर लिया गया निर्णय जीवन बचा सकता है। एआई कोई चमत्कार नहीं, लेकिन सही हाथों में यह चमत्कार कर सकता है। यह कहानी वास्तविक घटना मुंबई 2025 सायोन हॉस्पिटल से प्रेरित है।